बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 लोगों को मरते वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी, वो 5 लोग कौन से हैं जानने ये इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नज़ा के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ होती है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसा कि सनैन बिन माजा भी बरवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि इनके पास इनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये इसकी नेकियां हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस मज़मून की रवायत है कि जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ मैंने देखी, अब मैं किसी मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ़ को इसके हक़ में बराबर नहीं समझती। बस मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वालों की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में इस पर अजर व सवाब और गुनाहों की माफ़ी की भी उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, 5 लोगों को मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया था कि दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी, इनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ़ में होता है। इस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर बिलफर्ज सातों समंदर का पानी भी पी जाए फिर भी इसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि उन्हें मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ़ ना होगी, यानी मौत आसान होगी और बगैर तकलीफ की होगी। पूछा गया, जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती भी नरमी मैसर होगी? नए फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स जो अपने माँ बाप की मौत के बाद यानी माँ बाप के मरने के बाद वरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुंचाने में जल्दी करता है, यानी वरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बर वक्त पहुंचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो और बहन इस इंतजार में हो कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की वरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं होती जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो भाई ने कहा कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूंगा तो उसका हिस्सा इस जहेज की सूरत में दूंगा। याद रहे, इस्लाम में बहनों को जहेज देना फ़र्ज नहीं है, जब उनका वरासती हक देना फ़र्ज है। दरअसल औरत को जहेज देना यहूदियों की रस्म है, इस्लाम में इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का वरासती हिस्सा देना फ़र्ज है। वाज़ा रहे, वालिदैन के तरका में जिस तरह उसकी नर्दिया औलाद का हक होता है, इसी तरह बेटियों का भी इसमें शरई हक हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद इनका तरका पर बेटों का हक तनफजा कब्जा कर लेना बहनों को उनके शरई हक से मरहूम नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को उनका हक हिस्सा इस दुनिया में दे दे, वरना आखिरत में देना पड़ेगा और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी ईद सुनाई गई है। हज़रत सईद बिन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बिलहशत बन ज़मीन में भी अस्ता ज़ालिम लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से इतनी भी ज़मीन उसके गले में तोक के तौर पर डाल दी जाएगी। और एक और हदीस मुबारका में आया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वरासत की मेरास काटेगा यानी उसका हिस्सा नहीं देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी जन्नत की मेरास काट लेगा। याद रहे, जहेज की रस्म अल्लाह ताला इस्लाम की रस्म नहीं है बल्कि यहूदियों की रस्म है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस तरह यहूदी की औरत को बगैर जहेज के कोई शख्स कबूल नहीं करता, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज है। गरीब आदमी की बेटी बैठी बूढ़ी हो जाती है, जहेज का कोई बंदोबस्त ना हो सका। इस तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का वरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब उसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज दूंगा, लिहाजा फ़र्ज किया गया कि बहनों को बर वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो उस औरत ने बहुत इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो और मैं भी अपने भाई की कब्र पर जाना चाहती हूँ। खैर, इसके इसरार को कबूल किया गया, उसे कब्रिस्तान में इस जगह ले जाया गया जहाँ उसके भाई की तदफीन होने वाली थी। इसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा गया, इसके भाई को मट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम अजीज़ों ख़ारिक के सामने रोती हुई बहन ने आसमान की जानब अपने हाथ उठाए, आसमान की जानब देखा, इसका दिल रो रहा था, आंखें छम छम बरस रही थी। इसने ऐसी दुआ की कि लोगों ने मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। रोती हुई बहन ने आसमान की जानब देखकर फरमाया, है मेरे मालिक है इंसाफ करने वाले, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। रो रो कर कहने लगी, मेरे मालिक तू मेरी जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना।
ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھ سے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچے نے بڑی غربت کی زندگی گزاری، بلکہ میرے ظالم بھائی کو تو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی ظلم نہ آیا، کبھی بھی رحم نہ آیا۔ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو حق ہے اسے ادا کرو، اپنے مالک کی تو آئینہ انصاف کرے گا۔ جس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا، اس طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور رکھ۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم کے لیے بن کر مت مرو، ظالم مظلوم بن کے۔ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا جیسے خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ یعنی انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے اور اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہو، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہو، حلال کو لقمہ کھلا کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے، اس سے حسن سلوک کرتا ہے تو وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کفر و شکر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا 5واں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھاتا اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کی شکل بنانے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں پھر بھی رونا آئے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر رتم فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو ضرور ٹائپ کریں۔